जो वलियों की विलायत को छीनने का हक रखे गौस पाक, जो भूखे रहे तो कस्में देकर अल्लाह खिलाए, जो नए कपड़े न पहने तो कस्में देकर अल्लाह पहनाए। मौलवी साहब ने मेरे ख्याल में इतना बड़ा झूठ बोला है कि 10 आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बहुत ही बरगज़ीदा बंदों में से थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की कोई झूठ ना उनके मुरीदों ने बनाई, लेकिन आजकल के जो नाम निहाद उलमा कराम हैं और जो पीर बने हुए हैं, नाम निहाद जंगल पीर जिन्हें कहते हैं, उन्होंने चंद अपनी तरफ से बेहुदा और बेतुकी करामात आवाम के सामने पेश की हैं और अपने सिर्फ वाह वाह के चक्रों में। कहते हैं कि जब मैं माँ के पेट में था तो लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुना करता था। हमारी 65 की जंग में दाता साहब खुद जो है वो जंग में लड़ रहे थे, खुद दाता साहब। और ये बातें जर्नलों ने लिखी हैं, जो जर्नल है उस जमाने के। कोई सबज चोले आला तो सफेद दाढ़ी शरीफ वाला बाबा उधर गोला आंदा है, फाड़ के मिस कर देता है। आज हम हज़रत अली अजवेरी दाता रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक पे हाजिर हैं और ये वो हस्ती हैं, ये वो बारगाह है कि जब 1965 की जंग हुई तो इंडिया के बल्कि फ़ौजियों ने जो एयरफोर्स के थे उन्होंने DD1 चैनल में खुद आके इंटरव्यू में कहा कि हम रावी के पुल को तोड़ने के लिए बम फेंकते थे, तो ये दरबार की तरफ से कोई बुज़ुर्ग जो है ना वो बम को उठा लेता था, यानी कि अपने झोले में अपने जुब्बे में उठा लेता था, उस बम को नीचे नहीं। तुम तो धराधन फेंके जा रहे हो, उछालने की कोई लिमिट होती है। अभी आपने करामात सुनी कि हाथों में कैच क्या लिया करते थे। अब आपके बाबा कहाँ थे जब पाकिस्तान में कोरोना फैला? हजारों लाखों मासूम बच्चों की, बूढ़ों की, औरतों की, मर्दों की जानें गईं इस वायरस की वजह से। उस वक्त कहाँ थे? क्यों नहीं कोई वैक्सीन ऐसी इजाद की? क्यों नहीं उस बीमारी के साथ उन्होंने फाइट की? अभी मजा आएगा ना। ਜਦੋਂ 1965 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਪਾਇਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਫਵਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਗਿਰਾ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪੁਲ ਤੋੜਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਇਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਗਿਰਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਦਾ ਸਾਂ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ ਝੋਲੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਉਹ। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मिसाइल बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो नाम निहाद उलमा कराम ये जो बने हुए हैं पीर वगैरह, इनको दे दिया जाए कि आपने इतनी इतनी लंबी फेंकनी है, इनके हाथों में मिसाइल दे दी जाए कि आप फेंकने के बहुत ज़्यादा माहिर हैं। जैसे करामात इतनी इतनी लंबी लंबी फेंक देते हैं कि बंदा जहाज पे भी बैठे ना तो उसको पकड़ नहीं सकता, इतनी ज्यादा लंबी आप दूर फेंक सकते हैं। तो इसलिए हमारे जहाज का खर्चा बचाओ, हाथों में पकड़ो मिसाइल। जैसे पीरों की करामात आप लंबी लंबी फेंकते हैं ना, इसी तरह मिसाइल को भी दूर दूर तक फेंको। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मस्जिद अक्सा में को शहीद किया जा रहा है, वहां पे मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। वहां पे अब क्यों कोई बाबा नहीं उठ के आता उनकी हेल्प करने के लिए, जबकि मस्जिद अक्सा हमारा किबले अव्वल है, सब मुसलमानों के लिए अफजल है। वहां पे क्यों नहीं अब बाबा कोई आता? किसी बाबे को तो जगाओ ना, जाके फिलिस्तीन के अंदर वो उनकी मदद करे, मासूम बच्चों की जिनको शहीद किया जा रहा है। कोई एक तो अब 2024 शुरू होने वाला है, इसमें कोई ऐसा पीर तो जगाओ ताकि हमें भी पता चले सिर्फ ये वाकई ये कहानी नहीं थी, वाकई ये सच होता था, पीर मदद करते हैं। जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो फिर एक वो खातून आ गई जिन्होंने आपको दूध पिला के पाला था। कहने लगी अब्दुल कादिर जी अम्मी एक सवाल है मेरा बचपन से। कहा क्या? एक बात बताओ, मैं तुम्हें गोद में खिलाती थी लेकिन कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे तो किधर चले जाते थे? दूध पीने की उम्र में कहां जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे माँ जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा।
माशाअल्लाह। सूरज के अंदर जो लाखों किलोमीटर दूर, लाखों मील दूरी से जला दे आदमी को, वो सिपाह कहते हैं मगर मैं दूध की उम्र में ना उसके अंदर चला जाता था। मुस्कुरा के कहने लगी बेटे अब्दुल कादिर अब भी जा सकते हो? कहने लगे माँ वो तो बचपना था, अब अब्दुल कादिर की जवानी है। वो बचपन था अब जवानी है, कहा जा सकते हो? कहने लगी माँ अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले, बल्कि आज अब्दुल कादिर का आलम यह है ऐसे 70,000 सूरज भी हो तो सारे के सारे अब्दुल कादिर के सीने में दफन हो सकते हैं। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। अब इसमें देखें कि दूध पीने की उम्र में 3 से 4 साल के बच्चे को भी कुछ याद नहीं रहता, जबकि वो दूध पीने की उम्र में सूरज में चले जाते थे। आपको पता है सूरज के अंदर कितनी गर्मी होती है? ये जून के महीने में जब सूरज की थोड़ी सी गर्मी ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो नीचे से गंदम का दाना तैयार हो जाता है। हम कोई 5 से 10 मिनट उस धूप के अंदर खड़े नहीं हो सकते, इतनी तपश होती है। जमीन अंगारे की तरह दहक रही होती है, जबकि सूरज हमसे लाखों किलोमीटर दूर होता है। और आपके बाबा साहब चले जाते हैं सूरज में। ये तो हमारे लिए आलमी रिकॉर्ड हो गया ना, आज तक सूरज में कोई नहीं पहुंच सका। हमारे बाबा ने बचपन में ही ये फासला तय कर लिया था। कुछ तो शर्म किया करो, क्यों आप उन बुजुर्गों का नाम इस्तेमाल करके उनकी शान में गुस्ताखियां करते हैं? गौसे आजम जा रहे थे ना मुरीदों के साथ, पहाड़ पे चढ़े, एक पहाड़ था उस पे चढ़े। मुरीदों ने अर्ज की हुजूर बड़ी भूख लग गई, पैदल चल के आए, बुलंदी काफी चढ़े, भूख लग गई। आपने फरमाया तो फिर क्या खाना चाहते हो? कहने लगे हजरत अगर हलवा मिल जाए, भूख भी बहुत है और माहौल भी बहुत प्यारा है, बुलंदी है, पहाड़ है, हलवा मिल जाए क्या मजे हो। आपने फरमाया एक पत्थर की चट्टान थी बहुत बड़ी, उसकी तरफ देखा, फरमाया ये काफी होगा तुम्हें? है पत्थर, फरमाया ये तुम्हें काफी होगा? कहने लगे जी ये तो काफी होगा। आपने पांव की ठोकर मारी पत्थर, फरमाया क्या जबल हो कुन हलवा, वो पहाड़ हलवा बन जा। मुरीद कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, गौसे आजम के कुन कहने से पहले पत्थर था, जब कुन कहा पत्थर हलवे में बदल गया। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। अब ये नई करामात सुन लें, लोग भूखों से मरे हैं और पीर साहब ने पत्थर को भी पूरी चट्टान को हलवा बना दिया। सही कहते हैं, हलवा खोरों के लिए हलवा सबसे पहले होता है। हलवे के शौकीन थे ना, कुछ और भी तो मांग सकते थे, हलवा ही क्यों मांगा? और चट्टान पूरी की पूरी हलवे में तब्दील होगी। तो मेरे भाई जो पाकिस्तान में, आप पूरी दुनिया में न जाएं, पाकिस्तान में कितने भूखे बेरोजगार खुदकशियां कर रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई है, उस बाबे को जगा लो यार। कोई हलवे बनाते जाए, जिस चट्टान को देखे हलवा बनाता जाए, जिस बिल्डिंग को देखे वहां पे बर्गर बनाते जाए, सैंडविच बनाता जाए, और आवाम जो भूख से मरी है उनकी मदद करता जाए। बुजुर्गों का नाम जो है आप बदनाम करना छोड़ दें, अल्लाह के हजूर तौबा रहो, और बेतुक्का करामात जो आप बता रहे होते हैं, आवाम को गुमराह कर रहे होते हैं, इससे खुद भी तौबा करें और आवाम को अल्लाह के बताए हुए दीन, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तरगीब दे। अल्लाह आपको हदायत दे। हम तो यही